सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, इस चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को जो समझ करके सोच करके जो पार निकल जाता है, वास्तव में कोई मनुष्य है। और जो उन घटनाओं का जो गुलाम बन जाता है, समझ लो कि वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो उन घटनाओं में ही चिपक के रह जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं, तीरथ भई विष बेलरी रही युगन युग छाए, कबीरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। साखी नंबर 216। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि तीर्थ भई विष बेलरी, जितने तीर्थों को लोग जा रहे हैं तो वहां पर तो चेतन का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है ना। जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ नहीं लोग बता रहे। वो तो कह रहे हैं कि इन अष्ट धातु की मूर्तियों को पूजो, कल्याण हो जाएगा, नदियों में नहा लो, पाप कट जाएंगे। अब बताओ, तीर्थ तो विष की बेलरी बन गई है ना। देवी के नाम पर बकरा काट के चढ़ा दो, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो तीर्थ वही विष बेलरी रही युगन युग छाए। सतयुग में देख लो बलि प्रथा, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में चली आ रही है। और जहां जहां तीर्थों में जाते हैं वहां ऐसा ही हो रहा है। कहीं भी देखो, कलकत्ते की काली माँ पे देखो, कामाख्या पे जा करके देखो, करौली में जा करके देखो, जहां जाओगे वहीं पर विषैले उपदेश दिए जा रहे हैं, काटने मारने के उपदेश दिए जा रहे हैं, विचार करने के उपदेश दिए जा रहे हैं। बहुत बुरी गति हो रही है। तीरथ भई विष बेलरी रही युगन युग छाए। और दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर के विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में भूले हुए। कबीरन मूल निकंदिया, कबीरा ये काले कलूटे हृदय वाले, कामी लोग, क्रोधी लोग, मोही लोग, अहंकारी लोग। कबीरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया, इस हलाहल विष को कौन खाएगा? विषय वासना रूपी विष को, भ्रम भूल कल्पना रूपी विष को जे ही खाएंगे विषैले लोग, इसी में मरते रहेंगे, डूबते रहेंगे। और हमको तो पारक ज्ञान हो गया, पता चल गया जी चेतन जीव सत्य है, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, चारों तत्वों में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन ज्ञान स्वरूप है। तो कौन हलाहल खाए इस विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को? हम तो नहीं खा सकते, हम इस चक्कर में नहीं पड़ सकते, हम तो इससे न्यारे हो गए। और जो भी हमारे पारक सिद्धांत को जानेगा, मानेगा, समझेगा, तो वो भी इस संसार सागर से बच जाएगा, वो भी नहीं फंसेगा इन तंत्र मंत्र जादू टोना अपन हम 4 वे 6 7 18 पुराणों की कल्पना में। काहे को फंसेगा? नहीं फंसेगा। ये गुणवंती बेलरी तब गुण वर्णन जाए, जर काटे ते हर हरी सींचे ते कुमिलाए। साखी नंबर 216 217। सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, ये गुणवंती बेलरी, ये मनुष्य जन्म है जो गुणवंती बेलरी है। इसमें आकर के आप अपने निज गुण को जान सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तब गुण वर्णन जाए, कब? जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे, फिर तो कहना ही क्या है। ये कामी, क्रोधी, अहंकारी आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपके गुणों की कौन वर्णन करेगा। तो ये गुणवंती बेलरी तब गुण वर्णन जाए, कब? जब सभी प्रकार के विकारों को क्षय कर दोगे, तब
तब आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, अच्छे अच्छे दांत से अंगुली दाब जाएंगे। देखो इनका त्याग है, वैराग्य है, ये संसार से छूट गए, हम तो काम क्रोध में मर रहे हैं, हमारी कुत्सा हो रही है, अब हम क्या करें। जर काटे थे हरि हरि, जब विषय वासना भरम भूल कल्पना रूपी जर को हम काट देंगे तो हम सदा हरे भरे रहेंगे। ये हरि चेतन जीव है, अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, फिर ये कभी नहीं सूखेगा। जर काटे थे हर हरि सींचे थी कुमलाए, यदि इसको सींचते रहेंगे विषय वासना भरम भूल कल्पना से तो मुरझा जाएगी ये बेलरी। विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंस करके ये शरीर बर्बाद हो जाएगा। अध्यासी चेतन जीव अपने पद को भूल करके नाना खानियों में जा करके भटकेगा। तो जर काटे थे हरे हरि और सींचे थे कुमलाए, यदि जर काट दोगे, विषय वासना भरम भूल कल्पना को त्याग दोगे तो आप सदा हरे भरे रहोगे, किसी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं आएगा। और सींचोगे, विषय भोगोगे, उल्टे सीधे कर्म करोगे, विचार में लग करके अपनी वृत्ति को खराब करोगे, काम क्रोध मद मोह लोभ में लुट जाओगे, 4 बिछो 7 18 प्राणों में फंस करके और कुमिला जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को त्याग दो। बेल कुड़ंगी फल ब्रो फुलवा को बुद्धि बसाए, और विनष्टि तुमरी तेरो सरोपात करवाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं 218 नंबर की साखी में, जो बेल कुड़ंगी फल ब्रो, ये बेल कुड़ंगी है जिससे ये मनुष्य जो जन्म है, शरीर है जो कुड़ंगा है। यदि अपने आप को हम नहीं जान पाए तो इसमें बहुत बुरे बुरे फल लगेंगे, है ना। काम की वासना उठेगी, क्रोध की वासना उठेगी, मोह की वासना उठेगी, लोभ की वासना उठेगी, है ना। और जो हमारे स्तन के द्वारा बाल बच्चे होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे, सारा काम खराब हो जाएगा, खेल खत्म। तो बेल कुड़ंगी फल बुरो फुलवा को बुद्धि बसाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो फूले हुए, जैसे वासना में फूले हुए, भरम भूल कल्पना में फूले हुए, उनकी कुबुद्धि हो गई है। इनको कुबुद्धि के जो वचन है वो ही अच्छे लगते हैं। जो ईश ब्रह्म परमात्मा के जो धोखे के जो वचन है वो ही इन लोगों को अच्छे लगते हैं। बेल कुड़ंगी फल बुरो, जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है, जो कुड़ंगी बेली है, इनका फल बुरा है, बहुत दुख सहना पड़ता है। इसी विषय वासना कुड़ंगी बेल रही है, इसका फल बहुत बुरा है, स्त्री पुरुष दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। और विनष्टि तुमरी तेरो सर्वपात करवाए। सद जिस प्रकार से विनष्टि तुमरी होती है उसका सारा पत्ता भी करुए होते हैं, तुमरी भी करुए होती है। इसी प्रकार से यदि पार ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, भवबंधनों से यदि नहीं छूट पाए तो और विनष्टि तुमरी सारा विनाश हो जाएगा। तेरो सर्वपात करवाए, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट, दूसरों को मारना काटना सताना, इसी में पूरा जीवन चला जाएगा। इसी कहते सर्वपात करवाए। इसी प्रकार 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो वाणी है उसको पढ़ करके देख लो, तो उसमें परमात्मा का वर्णन है, निर्गुण निराकार है, आगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बता करके सारे संसार के, और लोग भूल गए। पानी ते अति पातला धुआं ते अति झीन, कौन उतावला सो दोस्त कबीर नकीन। साखी नंबर 219। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं पानी से अति पातला ये मन है, ये पानी से अति पतला है, पानी से अति पातला। धुआं से अति झीन, धुआं से भी बहुत झीन है। पौन से उतावला, पौन से बहुत ही उतावला है, क्षण में कहीं क्षण में कहीं क्षण में कहीं चला जाता है। सो दोस्त कबीरन कीन, ऐसे इस बेढंगे मन से और कबीरन ने दोस्ती की है। सो दोस्त कबीरन कीन, कबीरा कहिए विषय वासना भूले हुए, भरम भूल कल्पना में भूले हुए, काम क्रोध मद मोह लोभ में अटके हुए, उन लोगों ने दोस्ती की है। किससे? जो है ही नहीं दुनिया में, ईश ब्रह्म परमात्मा से, जो है ही नहीं, जो अवस्तु है विषय वासना, इससे इन कबीरा लोगों ने दोस्ती कर ली है। तब वो पानी ते पातला धुआं ते झीन, और पौनों से उतावला सो दोस्त कभी न के। तो क्या है? कुछ भी नहीं, धोखा है। इस धोखे में फंस करके बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी मारे गए, एक भी बचे नहीं, अपने निज पद से गिर गए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज इस पानी से पतले इस मन से दूर रहो, भरम भूल कल्पना को त्याग दो, विषय वासना को दूर करो, पवित्र अपने मन को कर लो, और जिस समय आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन के सारे विकार मिट जाएंगे, उस समय अंदर से सफाई हो जाएगी। फिर ऊपर से सफाई देखना बंद और अंदर की सफाई चालू हो जाएगी।
लोग ऊपर के कपड़े चमकाते रहते हैं, ऊपर से साबुन से नहाते रहते हैं, क्रीम पाउडर जन क्या क्या लगाते रहते हैं, है ना, सुंदर सुंदर तेल खुशबूदार लगाते रहते हैं, कहते हैं हम बहुत सुंदर हो गए। इससे कोई सुंदरता नहीं मानी जाती। गुरुदेव बता दे ऊपर से कपड़े धोने से क्या होता है, मेरे बालों को मुड़ाते रहते हैं, अंदर से नहीं। यहाँ कहते हैं कि केस मुड़ाए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। तो केसों को मुड़ाते रहते हैं, केसा कहा बिगाड़िया मूड़ा 100 बार, मन को क्यों नहीं मुड़िया जामे विषय विकार। ऊपर से कपड़े धोते रहते हैं, ऊपर से चमकाते रहते हैं, चमका कपड़ों को घिस घिस करके फाड़ देते हैं, लेकिन मन को साफ नहीं करते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर पुकार कहते हैं, सदगुरु वचन सुना हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहते हूँ अब ते संवर समार। शाकी नंबर 220। सदुदेव सतगुरु वचन सुनो हो संतो, हे संतो सत्य न्याय निर्णय के वचनों को सुनो। सत्य न्याय निर्णय के जो वचन है भव से छूटने के, विषय वासना भ्रम से बचने के। मत लीजिए सिर भार, और जिस संसार के भार को अपने सिर पे मन दो, है ना, जो स्त्री कुटुंब परिवार का भार, ईश ब्रह्म परमात्मा का भार, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना का भार, ये तो सब मायावी गुरबा लोगों का तमाशा है। हो हजूर ठाड़ कहता हूँ मैं आप लोगों के लिए खड़े होकर के, हो हजूर हे चेतन जी, तेरे लिए तुझे छुड़ाने के लिए मैं खड़े होकर के पुकार करके कह रहा हूँ अब तय समर समार। स्वयं समरो और जो भी शरण में आए उसको भी समारो, और विचार करो, और विचार करके भ्रम भूल कल्पना रूपी शब्दों को और विषय वासना रूपी शब्दों को समझ करके और इनको त्याग दो। जब इनको त्याग दोगे, इनसे अलग हो जाओगे, तब आपकी बीमारी कटेगी, और विधि से बीमारी कटने वाली नहीं है, और से तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। जैसे खाज की बीमारी होती है, खुजाना बंद कर दो तो उसमें जलन होती है, और खुजाओ तो आनंद आता है। इसी प्रकार से संसार की बीमारी है, ये खाज की खुजली के समान है। जब वो खुजाते रहोगे तो आनंद आता रहेगा, खुजाना बंद करोगे तो जलन होगी, और फिर खुजाओ फिर जलन। इसी प्रकार से पूरा जीवन बीत जाता है। इसी प्रकार से इन 4 वेद 7 18 पुराणों की वाणी को पढ़ करके अष्ट सिद्धि 9 निधि के प्रलोभन में, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में ये पूरा समय निकल जाता है। न ईश ब्रह्म परमात्मा मिलता, न कोई देवी देवता मिलते, ये धोखे में सारा समय चला जाता है। और झूठे लोग बैठ करके कहते भी रहते हैं हमने परमात्मा को देखा है, हमने हनुमान बाबा को डोलते हुए देखा है, हमने उनको देखा है, हमने उनको देखा है। ऐसे कई के सारे संसार की मति को खराब करते रहते हैं। इसलिए आज पार की सदगुरुदेव जी मिले हैं, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके सभी प्रकार की कल्पना को दूर करो। सदगुरु सत्य न्याय का उपदेश देते हैं, जो भाव से बचाते हैं, और अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के चक्कर में जो फंसाते हैं, ये तो सब मायावी गुरबा लोग हैं। इन चक्कर से फंसा करके अपने निज स्वरूप को बता देते हैं कि तू ये सत्य है, अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। ऐसा जो बताते हैं वही सदगुरु हैं। ऐसे सदगुरुदेव की शरण में लग करके अपना उद्धार कल्याण करना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये साखी है 220 नंबर की। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।